नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके कुछ प्रश्न नेट को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के, जैसे कि जो आज हम डिस्कस करेंगे, दो तीन क्वेश्चंस जो आपने मुझे भेजे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो बैचेस चल रहे हैं, अभी जो नेट के बैचेस चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि फिर आप बाद में मुझे कहेंगे सर आपने हमें बताया नहीं था। ठीक है। अभी जो हमारे बैचेस चल रहे हैं, ये जितने भी बैचेज हैं हमारे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, मॉक टेस्ट में आप देखिएगा आपको एक डिफरेंस दिखेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन कोर्स हो जो कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन के साथ चलता है, डिटेल्ड बैचेस के अंदर, डिटेल्ड क्लासेस के अंदर। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसके जो अभी प्राइजेज हैं, अभी जो इसके प्राइजेज हैं वो नॉर्मल प्राइजेज से लगभग 60% डाउन है। जैसे मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो जिस बच्चे ने आज से 15 दिन पहले मॉक टेस्ट में एडमिशन लिया था, उस वक्त उन्हें मॉक टेस्ट मिले थे 500 के, लगभग 25 से 30 मॉक टेस्ट। आज आप एडमिशन लेते हैं तो इसकी प्राइस चल रही है 900, मीन्स 400 का इजाफा इसमें हो चुका है, क्योंकि हमारी रेगुलर प्राइस जो है मॉक टेस्ट की वो 1500 रुपये है। तो ये डिस्काउंटेड था, ये वापस अपनी जो रेट है इसकी, जो फीस है, जो चार्जेस हैं, उस पर चला जाएगा। सेम एज अगर हमारी फाउंडेशन कोर्स की बात करता हूं, इसका प्राइस है आपका 10,000। अभी ये मिल रहा है आपको 5,000 में, 5,000, जिसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों इंक्लूडेड हैं। दोनों पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के स्टडी मटेरियल, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का मॉक टेस्ट, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का क्लासेस, सब कुछ इसी में अवेलेबल है 5,000 में। लेकिन ये जो ऑफर है ये केवल मई महीने के लिए है। जून में जब वापस फाउंडेशन बैचेस शुरू होंगे तब मैं आपको ये ऑफर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ जो हमेशा रहता है कि वो इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब अगर आज जैसे मेरे पास कुछ कॉल आते हैं, वो पूछते हैं सर अब अभी मैं ले लूँ तो मुझे क्या फायदा है और बाद में मैं लूँ तो क्या फायदा है। फायदा दोनों में ही आपको है, बट अभी आप लेते हैं तो एक फायदा आपको जो एक्स्ट्रा है वो ये है, अभी हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट शुरू करेंगे क्योंकि जून में एग्जाम है। जो फ्रेशर है वो भी एग्जाम ये मॉक टेस्ट देगा, भले ही वो एग्जाम नहीं दे रहा। जो हमारा क्रैश कोर्स का बैच चला था वो क्रैश कोर्स देखेगा, क्योंकि वो उसमें इंक्लूडेड है 5,000, वो भी देखेगा, वो सारे मॉक टेस्ट करेगा, सारे क्रैश कोर्स देखेगा। जून में जब बैच वापस से शुरू होगा तो फाउंडेशन में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको दो बेनिफिट है, आपको कोर्स शुरू होने से पहले आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे पाएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मुझे कितना नहीं आता है और कितना आता है, मुझे अब क्या क्या मेरी कमियां सुधारनी है, वो सब आप खुद एवेल्यूट कर पाएंगे। तो ये आपको एक बड़ा बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि ये फैसिलिटी सिर्फ इसी बैच में मिलेगी, उसमें भी मिलेगी। जो जून से बैच शुरू होगा उसमें हम फाउंडेशन से शुरू करेंगे। फाउंडेशन से शुरू करने के बाद लगभग 3, 3.5 या 4 महीने बाद जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, तब दिसंबर का एग्जाम आपके सामने होगा। तब फिर से ये क्रैश कोर्स शुरू होंगे, फिर से मॉक टेस्ट होंगे, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ उसी सिस्टम में चलता है। बट एक बेनिफिट आपको ये है कि वो मॉक टेस्ट और वो क्रैश कोर्स उस वक्त होगा, बट आप अभी अगर मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स कर चुके होंगे तो ये आपके लिए एडवांटेज है, और कुछ नहीं है। और दूसरा कि लगभग आपके चार्जेस जो है 50% के हाइक पर चले जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है, ये कंफर्मेशन है, क्योंकि मॉक टेस्ट में हमने 500 से हमने डिस्काउंट किया था। आज की तारीख में आप जाइए प्ले स्टोर पे, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आप पाएंगे कि उसका प्राइस जो है वो 900 चल रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि प्राइजेस बढ़ेंगे। तो प्लीज़, जो आप एक कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि सर मैं जून में ले लूँगा, आप कम कर दीजिएगा। देखिए ये मेरे हाथ में नहीं रहता है। ठीक है, टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन जब एक इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन था तब एक अलग चीज था। अभी टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन इज लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP। तो अभी मेरे हाथ में नहीं है, जो सिस्टम है वो सिस्टम है। तो ये इस तरीके से रहेगा, चार्जेस रहेंगे, मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसका टाइम का ध्यान रखें। आप ये कर सकते हैं, आपको हम 5,000 में भी मैंने आपको इंस्टॉलमेंट की एक फैसिलिटी दी हुई है। आप कुछ पैसा अभी करके और नेक्स्ट कुछ पैसा जो है आप नेक्स्ट मंथ कर दीजिए, तो आपको भी सुविधा हो जाएगा उसमें। बट हाँ, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे पता है जून में कम से कम मेरे पास 100 से 150 कॉल आएंगे, सर हमें 5,000 में एडमिशन चाहिए, सर हम नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है।
ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया, तो प्लीज अब इस बारे में डिस्कस मत कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जो बच्चों का था वो आज का ये था, सर जो मॉक टेस्ट होता है क्या वो मॉक टेस्ट देना जरूरी है? क्या मैं मॉक टेस्ट नहीं दूं तो कोई समस्या है? क्या मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम के लिए मैंडेटरी है? विदाउट मॉक टेस्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मॉक टेस्ट जस्ट आपकी एक प्रैक्टिस के लिए होता है, उसका और कोई मोटिव नहीं है। आपने मान लीजिए 10 चैप्टर्स पढ़ लिए, 20 चैप्टर पढ़ लिए, अब मैं कहां से चेक करूं, मैं उसको उसको एनालाइज कहां से करूं कि मैं क्या पढ़ा हूं? खुद की परीक्षा में कैसे लो कि मैंने 10 चैप्टर पढ़ लिए, मुझे 5 आते हैं 5 नहीं आते हैं, जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तभी पता चलेगा। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं कर पाते हैं, या मॉक टेस्ट आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या मॉक टेस्ट का आपके पास टाइम नहीं है, कोई भी एक समस्या हो सकती है आपके सामने, तो आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ यूनिट्स उठाइए, यूनिट्स के आप क्वेश्चंस लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले लीजिए, आंसर्स आप मत देखिए, क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन के जो पेपर्स अपने सामने रखिए, एक कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी के ऊपर एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते रहिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने आपने 50 क्वेश्चन ले लिया, 50 क्वेश्चन ले लिए, एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए जिस पर 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग लिख दीजिए। मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर ए है, ए लिख दीजिए, दूसरे का आपके अनुसार बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का ई, इस तरीके से इसको लिखते चलिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो पेपर के ऊपर ही निशान लगा देते हैं, बट उससे नुकसान क्या है, वो पेपर उसके बाद फिर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूज टू हो गया, अब आपने उसको खराब कर दिया। पेपर खराब मत कीजिए कभी भी। पेपर के अलावा कहीं पर लिख लीजिए, एक व्हाइट पेपर में लिख लीजिए, उसकी हेडिंग डाल के व्हाइट पेपर में लिख लीजिए, उसको सारे क्वेश्चंस के नंबर लिख दीजिए कि मैंने क्या क्या लगाया है, फिर उसको चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद उनका रिजल्ट आपके हाथ में। ये भी एक मॉक टेस्ट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट मस्ट नहीं होता है। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं, आज से नहीं 2012 से कह रहा हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस गाइडेंस इतनी जरूरी नहीं है। अगर आप खुद अवेयर हैं, खुद समझदार हैं, खुद के पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास इनफ टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मेरे पास सारे संसाधन भी हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आपके लिए इंस्टीट्यूशंस जरूरी नहीं है। बट हाँ, आपको लगता है, क्योंकि फिलॉसफी में सबसे बड़ी समस्या ये है, गाइडेंस नहीं है, संसाधन नहीं है। संसाधन मतलब फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा हूं मैं, संसाधन मतलब रिसोर्सेज नहीं है, कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कौन पढ़ाएगा, ये दिक्कत फिलॉसफी के सामने हमेशा से रही है। ऐसे में आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है, और कोई ज्यादा मोटिव नहीं है फिलॉसफी में इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने का। आपको एक ऐसा एक गार्जियन मिल जाते हैं जो आपको समझाते हैं कि अब हमें करना क्या है, दैट्स इट, और कुछ मोटिव नहीं होता। तो मॉक टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक टारगेट सेट कर लीजिए अपना, छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं आपको, एक छोटी सी एक ट्रिक है, टारगेट सेट कर लीजिए। पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट है, पेपर सेकंड की 10 यूनिट है, मेरे पास 20 यूनिट हो गई। मैं हर यूनिट के कोशिश करूंगा 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, तो लगभग 2000 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली। मान लीजिए आप इस टारगेट को अचीव नहीं भी कर पाते हैं, और आप कहते हैं सर मैं 100 तो नहीं कर पाया, लेकिन 50 क्वेश्चंस मैंने अच्छे से देखे हैं, तो भी 1000 क्वेश्चंस आपने फेस कर लिए हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आपके पास? 150। प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं आप? एक छोटी सी फिलॉसफी चलती है, छोटी सी थ्योरी चलती है कि मान लीजिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूं? एक जनरल क्वेश्चन है, बच्चा पूछ सकता है, बच्चे के प्रश्नों का कोई विराम नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उस पर कोई फुल स्टॉप नहीं है, वो तो अनंत है, कितने प्रश्न पूछे बच्चा। 100 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूं? जनरली तो कोई अंत नहीं है, आप कितनी प्रैक्टिस कीजिए, सब इनफाइनाइट है। बट फिर भी एक ट्रिक बताई जाती है कि आप कोशिश कीजिए, जितने क्वेश्चन आते हैं उसको मल्टीप्लाई बाई 20 कर दीजिए, मतलब 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ये इनफ है आपके लिए। अगर 150 आते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 20 कर लीजिए, 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कोई सिद्धांत नहीं है, जनरल गाइड किया जाता है बच्चों को कि आप देखिए 2 से 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। 100 से 150 क्वेश्चन है तो 2 से 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है। अगर आप 1500 1000 की भी करते तो ठीक है, ठीक है, कम से कम 10 गुना तो करिए आपने। तो 10 गुना क्वेश्चंस की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उस वक्त माना जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 50% से ज्यादा आ सकता है। फिर कह रहा हूं, कोई प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ऐसा बिलीफ है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। चलिए,
एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है अभी ताजा ताजा, ताजा ताजा इन द सेंस आजकल में ही आपने डिस्कशन किया मेरे साथ। आपने मुझसे पूछा कि सर मेरा पेपर फर्स्ट थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा वीक इन द सेंस जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है आपका, मैं एग्जैक्ट स्कोर अगर बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा, मैं एग्जैक्ट स्कोर बताऊं। आपका कहना है कि मेरा पेपर फर्स्ट में 25 मार्क्स ही आए हैं ओनली, लेकिन फिलॉसफी में मैं ठीक हूं, फिलॉसफी में मैं कोशिश कर सकता हूं कि मेरा 70+ क्वेश्चन सही हो जाए। हालांकि जो रिजल्ट आया इसके अंदर आपके लगभग 55 के आसपास ही क्वेश्चन सही थे। अब मैं क्या करूं, यहां 55 क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ 25 मार्क्स हैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 110 और यहाँ पर लगभग 25, तो लगभग आपके हो गए 135। आप भी जानते हैं ये पास नहीं हुए हैं यहाँ पर। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो 25 क्वेश्चन है, लगभग 12 दूनी 24, ठीक है, 12 के आसपास, तो लगभग 70 क्वेश्चंस आप मान लीजिए खींच के। अब इनका जो प्रश्न था बड़ा इंटरेस्टिंग था, सर अगर मैं पेपर फर्स्ट में ज्यादा मेहनत ना करके सेकंड को 70 तक ले आऊं तो क्या मेरा नेट जेआरएफ हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने इसका वीडियो इसलिए बनाया, हालांकि कॉल पे मैंने आपको समझा दिया था, वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये प्रश्न आप जैसे हजारों बच्चों के मन में चलता है कि सर पेपर फर्स्ट को मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, नेट जेआरएफ हो जाएगा मेरा? नहीं होगा। नेट हो सकता है, जेआरएफ नहीं होगा। नेट क्यों हो जाएगा? नेट का कट ऑफ कम रहता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि पेपर फर्स्ट के अंदर आप कहें कि सर मेरे तो 10 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, मेरा नेट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आप एक मार्जिन निकालिए, एक सेट ऑफ मार्जिन निकालिए, लास्ट एग्जाम में कट ऑफ क्या था वो निकालिए। अगर मैं ओनली फिलोसफी की बात करता हूं तो फिलोसफी में 2022 के अंदर आई थिंक 200 या 205 तो केवल आपके असिस्टेंट प्रोफेसर ही कट ऑफ थी, और 225 226 आपकी जेआरएफ की कट ऑफ थी। अब आप उससे अंदाजा लगाइए कि 200 प्लस तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर में आ रही है और 225 के आसपास जेआरएफ के लिए निकाल के जा रही है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि मेरे 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं कर जाऊंगा क्या? अरे 200 प्लस मतलब 100 क्वेश्चन तो मैंडेटरी हो गया आपके लिए। अब 100 क्वेश्चन मैंडेटरी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? आप एक गणित समझिए, 100 क्वेश्चन मैंडेटरी हो गया आपके लिए, 100 क्वेश्चन, क्योंकि 200 मार्क्स तब बनेंगे। अब 100 क्वेश्चन अगर आप पेपर फर्स्ट में ओनली 20 ला रहे हैं, ओनली 20 ला रहे हैं आप पेपर फर्स्ट में, तो अब पेपर सेकंड में कितने लाऊं? भैया 90 क्वेश्चन सही करके आना, 9 दूनी 18, तब 180 बनेंगे। 90 क्वेश्चन फिलोसॉफी में सही करके आना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, तो आप पास नहीं हो सकते। हाँ, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। पेपर फर्स्ट में आपने ज्यादा नहीं 30 से 35 क्वेश्चन सही कर दिए, 35 क्वेश्चन सही हो गए। फिलोसफी के अंदर 55-60 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, तो अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका नेट क्लियर है, क्योंकि कैटेगरी में लगभग 10% के आसपास का वेरिएशन होता है। दूसरा, अगर अब यहां पर आप आ गए 70 पे, तो क्वेश्चन हो गए आपके 105, लगभग आपके 210 के आसपास मार्क्स हो गए। अब आप आराम से जेआरएफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भैया पेपर फर्स्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप जीवन में, ध्यान रखिएगा। पेपर फर्स्ट और सेकंड मिलके ही आपको पास करेंगे। दूसरी बात, जितने मिनिमम मार्क्स आप पेपर फर्स्ट और सेकंड में ला रहे हैं, आप सोचिए नेट का एक प्रावधान है कि दोनों में मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40%, तो क्वालिफाइंग करने पड़ेंगे आपको। अगर 40 नहीं आ रहे हैं तो आपको काउंट ही नहीं करेंगे, आप वैसे फेल हो गए, ठीक है? तो ये तो मैंडेटरी है, आपको लाने पड़ेंगे इसमें। आपका जो मार्क्स है वो सिर्फ मार्जिन पे थे, आपने सिर्फ क्वालिफाई किया है, आपने पास नहीं हुए हैं आप, ठीक है? 25 जो मार्क्स थे आपके। तो एक बात ध्यान, ये दो चीजें जो थी आपको, जो आपके मनोमस्तिष्क में थी, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आई शायद। तो जब आप प्रिपरेशन करें तो आपको उसी तरीके से उसकी प्रिपरेशन कीजिएगा, खुद को थोड़ा सीरियस बनाइए, खुद को थोड़ा डेडिकेटेड बनाइए। आप नेट जेआरएफ की जब तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, टफेस्ट एग्जाम है ये भी। कई लोग बेचारे, मैंने बहुत देखा, बच्चे कहते हैं सर देखिए ये विद्यार्थी कितने अच्छे हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एक हम नेट की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया नेट भी टफेस्ट एग्जाम में से एक है, टफेस्ट एग्जाम में से। कट ऑफ देखो उसकी आप, कोई आसान एग्जाम नहीं है कि सुबह उठे एग्जाम दिया पास हो गया, ऐसा नहीं होता। जहां 150 में से 100 क्वेश्चन करना मैंडेटरी है पास होने के लिए, वहां आप उसको इजी नहीं कह सकते हैं, ठीक है? टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम है ये नेट जेआरएफ।
तो आप सोचिए, आप एजुकेशन लाइन के अंदर बहुत टॉप जगह पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप रिसर्चर बनेंगे, आप एक खोजी बनेंगे, आप खोजेंगे, ज्ञान को खोजेंगे आप। इससे बड़ा और पद क्या होगा? आप गुरु बनेंगे, आप शिक्षक बनेंगे, आप आचार्य बनेंगे, इससे बड़ा पद क्या होगा? तो खुद को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, है ना। चलिए, धन्यवाद।